आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर और भव्य नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के जन पास्टर जायन के द्वारा परमेश्वर के वचन में, उसकी नीतियों में आगे बढ़ाए जाते हैं। बाइबल हमें मत्ती 5:14 में बताती है कि परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति बनाया है और हम छुपाए नहीं जा सकते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में ये जो ज्योति हम बनाए गए हैं उसे हम तभी समझ पाते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को समझ पाते हैं, जो असली ज्योति है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज जब पास्टर जी आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ाएंगे, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप अपना पूरा ध्यान स्क्रीन की ओर दें। अपने आप को किसी भी डिस्ट्रैक्शन से दूर करके अपना पूरा ध्यान इस वक्त स्क्रीन पर केंद्रित करें और आप अपने जीवन में अनुग्रह को, बदलाव को, ज्योति को पहले से कई ज़्यादा महसूस कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक साथ मिलकर आज के वचन को ग्रहण करते हैं। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord. यीशु के सुंदर और अद्भुत नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास और अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की मौजूदगी हम सबके बीचों बीच है। आइए प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हुए इस समय की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में इस समय के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, इन सारे भाइयों और बहनों के लिए जो हमें सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं कि इनके हृदय और आत्मा आज खुले हों तेरे वचनों के द्वारा बढ़ाए जाने के लिए, और आज ये वचन इनके जीवन में एक समाधान को लेकर आ पाए। ये वचन इनके जीवन में एक उन्नति, एक बढ़ोतरी को लेकर आए, और यीशु के नाम में इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं तुझे पिता। धन्यवाद, तू सुंदर है, तू अच्छा है, भला है। यीशु के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। जब आप मसीह में आए, आपका एक नए सिरे से जन्म हुआ, और जब आप मसीह में नए जन्मे, आप एक मानव शरीर में रहते हुए परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के संतान बन गए। आपकी आत्मा में बदलाव आया। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर एक नए जीवन को लेकर आई, और आज आप इस शरीर में रहते हुए परमेश्वर के पुत्र हैं, इंसान नहीं। एंड जब परमेश्वर हमें नया जन्म देता है, हमें नया जीवन देता है, वो चाहता है कि इस नए जीवन को हम खुलकर जी पाएं, संपूर्ण तरीके से जी पाएं। और जिस तरीके से शारीरिक जीवन में मैच्योरिटी होती है, एक स्तर से नेक्स्ट स्तर में जाना ज़रूरी होता है। एक जब बच्चा जन्मता है, इमीडिएटली वो चलना शुरू नहीं करता, उसे समय लगता है, परंतु बहुत ही जल्द वो चलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, और कुछ वर्षों में ही वो सब कुछ कर पाता है जो एक पूरी तरीके से ग्रोन अडल्ट कर पाते हैं। एंड इट्स सो वंडरफुल किस तरीके से ये मैच्योरिटी का प्रोसीजर होता है। हर एक पल
जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो पेरेंट्स सेलिब्रेट करते हैं। जैसे पहले बच्चा उठ भी नहीं पाता था, अब वो करवट ले रहा है, तो माता पिता खुश होते कि वाह ये करवट लेना शुरू हो गया है। उसके बाद वो चलना शुरू हो गया है। जिस दिन वो चलता है पेरेंट्स सेलिब्रेट करते कि वाह ये चलने लग गया है। देन जब वो बोलने लगता है, हाँ वाह ये बोलने लग गया है। जिस तरीके से ये अचीवमेंट्स होते हैं उसी तरीके से आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जीना सीखे। ये आत्मिक जीवन, अलौकिक जीवन, चमत्कारी जीवन को जीना सीखे। परमेश्वर ने हमें अनेकों कैपेसिटीज़ या तो एबिलिटीज़, क्षमताएं दी हैं और सीधा सीधा उसे हम वरदान कहते हैं। हालांकि ये वरदान नहीं है, ये क्षमता है, आत्मा की क्षमता है जो हम में दी गई है और हर एक को परमेश्वर ने दी है। जब हम इसकी लालसा रखते हैं, इसके बारे में समझते हैं, हम इन आत्मिक वरदानों को अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाते हैं और हम इसमें अपने आप की उन्नति कर पाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आत्मिक वरदानों में हम जिएं, हर एक दिन हम इसे इस्तेमाल करें और अपने जीवन को पूरे तरीके से जी पाएं। दैट्स सो इम्पोर्टेंट। सो आज हम एक बहुत ही खास वरदान के बारे में बात करेंगे। वो है स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करने का वरदान। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या हर कोई स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करता है? नहीं, हर कोई नहीं करता, हर एक विश्वासी नहीं करता। बट क्या कोई भी विश्वासी इस वरदान को प्राप्त कर सकता है? हाँ, अगर वो इसकी लालसा रखे और वो समझे। एंड मुझे यकीन है, मतलब मुझे विश्वास है और मुझे यकीन है कि अगर आप आज ध्यान देंगे और इतने दिनों तक अगर आपने इसके बारे में सुना हो बट समझा ना हो या इस्तेमाल ना किया हो, आज वो समय है कि ये वरदान आपके जीवन में आएगा और इस वरदान को इस्तेमाल करना आज आप शुरू करेंगे। सबसे पहले स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करना क्या है? What is it? अगर हम जानेंगे नहीं कि स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करना क्या है, इसका क्या लाभ है, तो हमारी इच्छा भी नहीं जगेगी, ना ही हम इसके प्रति अपना विश्वास प्रकट कर पाएंगे। स्वर्गीय भाषा आत्मा की भाषा है। जिस तरीके से कुत्ते लोग भौंकते हैं और बिल्ली म्याऊं करती है, आपने कभी सुना नहीं होगा कि गाय भौंकने लग गया। शेर दहाड़ता है, शेर को कभी नहीं देखा होगा कि गधे की तरह ढैंचू करे। तो हर एक प्राणी का अपना अपना भाषा है और उसका जो भाषा है उसके इंटेलिजेंस के हिसाब से है। उसी तरीके से मानव की भी भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, बहुतेरे भाषाएं हैं, बहुतेरे बोलने के तरीके हैं। बट जब हम मसीह में नए जन्मते हैं, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। बाइबल कहती है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो हर एक चीज़ नई है। जब हम मसीह में आते हैं तो हम मानव नहीं रहते, हम परमेश्वर के पुत्र हो जाते हैं। हालांकि ये शरीर और ये दिमाग, ये हाथ पैर वैसे ही रहते हैं, परंतु हमारी आत्मा बदल जाती है। मानव के भाषा होते हैं, जैसे हिंदी, बंगाली, उर्दू, मराठी, विभिन्न भाषाएं हैं। उसी तरीके से आत्मा की भी भाषा होती है। बहुत सारी चीज़ें हमारे इस शरीर के इंद्रियां समझ नहीं पाती, हम बहुत दूर तक देख नहीं पाते, हर एक चीज़ सुन नहीं पाते, हर एक चीज़ महसूस नहीं कर पाते। तो हमारी जो भाषा होती है, हमारे शरीर की जो भाषा या तो मानव जाति की जो भाषा होती है, वो इन इंद्रियों तक ही सीमित होती हैं या तो दिमाग के समझ तक ही सीमित होती हैं। परंतु जब हम नए जन्मते हैं, हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर से होती है। हम परमेश्वर के श्रेणी में आते हैं, परमेश्वर के पुत्र,
और हमारी आत्मा के समझ एकदम खुली रहती है, बहुत अधिक होती है। अगर हमारे आंखों से हम देख नहीं पाते, परंतु हमारी आत्मा हर एक चीज देख पाती है। स्वर्गीय भाषा आत्मा की भाषा है, और ये वो भाषा है जो परमेश्वर के पुत्र को दी गई है। परमेश्वर की भाषा है, ये भाषा परमेश्वर समझता है, ये परमेश्वर के जाति की भाषा है। एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट। यीशु ने कुछ कहा था इसके बारे में, सीधा सीधा नहीं, बट इसी विषय में। आइए देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक 4:23। मैं इसे पढ़ूंगा किंग जेम्स से। ओके, but the hour cometh and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him। तो और ये समय आ गया है कि एक सच्चा आराधक परमेश्वर को, पिता को आत्मा और सच्चाई के द्वारा आराधना करेगा। आत्मा और सच्चाई के द्वारा। सच्चाई मतलब क्या? असल में, असली, वाकई में। और आत्मा मतलब आत्मा के द्वारा, शरीर से परे, शरीर के ऊपर आत्मा। एंड वचन हमें दिखाती है 1 कोरिन्थियन 14:14 वचन हमें स्पष्ट करती है कि जब हम स्वर्गीय भाषा या तो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा प्रार्थना करती है। मतलब ये वही चीज़ होता है जो यीशु ने कहा कि एक सच्चा आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करेगा। Therefore, if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful। कहते अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा तो मेरी आत्मा प्रार्थना करेगी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। ये दिमाग समझ नहीं पाता, क्योंकि इस दिमाग के समझ के भी परे है। एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों? बहुत बार हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत होती है एक बहुत बड़े कार्य को सफल बनाने के लिए, या तो कोई एक असंभव परिस्थिति से निकल आने के लिए, और हमें खुद नहीं पता होता कि किस विषय में हम प्रार्थना करें, क्या करें, किस तरीके से करें। हमें ये भी नहीं पता होता कि वाकई में प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से हमारी चीज़ें रुक रही हैं। बट अगर हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर की बुद्धिमत्ता के अनुसार प्रार्थना करेंगे, हमारी आत्मा प्रार्थना करेगी, हम सटीक प्रार्थना करेंगे। और ऐसा जब हम करते हैं, आत्मा की जो सामर्थ्य है वो कार्य में लग जाती है। आत्मा की सामर्थ्य, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य जो हम में है वो जाग जाती है जब हम स्वर्ग की भाषा में प्रार्थना करते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए कुछ चीज़ें हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से जो हमें ये स्पष्ट करेगा, जो हमारे सामने ये सही से रखेगा कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो क्या वो चीज़ है जो हमें करना चाहिए कि हम स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करें। सबसे पहली बात है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या है ये स्वर्गीय भाषा। इनफैक्ट एक स्क्रिप्चर मेरे आत्मा में आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मरकुस की पुस्तक 16:17 और ये कहता है, एंड दीज साइंस शैल फॉलो देम दैट बिलीव, इन माई नेम शैल दे कास्ट आउट डेविल, दे शैल स्पीक विथ न्यू टंग्स। यीशु खुद कह रहा है, कहते मेरे नाम से वो शैतान को भगाएंगे। एंड द वेरी नेक्स्ट साइन कहते कि वो नए भाषाओं में बात करेंगे, वो अन्य भाषाओं में बात करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अन्य भाषा क्या है? ये कोई और एक इंसान की भाषा नहीं है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप समझ कभी नहीं पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग इसे समझ नहीं पाएगा।
ये आप दिमाग से बोल नहीं पाओगे, ये आत्मा के द्वारा बोला जाता है। मतलब आत्मा आपको शब्द देगी और आप ये बोल पाओगे। सो व्हाट डू वी हैव टू डू? 1 कोरिन्थियन 14:1 और ये कहता है, फॉलो आफ्टर चैरिटी, डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, बट रादर दैट ye may prophesy। यहाँ पे 2 बड़े बड़े चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले कहता है कि तुम आत्मिक वरदानों को खोजो। उसके बाद कहता है कि भविष्यवाणी करने वाले वरदान को भी खोजो। बट जब वो कहता है कि डिज़ायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, ये बहुवाची है। ये नहीं लिखा कि सिर्फ एक गिफ्ट है प्रोफेसी। नो, ये गिफ्ट्स मतलब हर एक गिफ्ट्स। आपको क्या लगता है परमेश्वर कहेगा कि लालसा रखो और उसके बाद वो कहेगा कि नहीं 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 मैं तुम्हें देने नहीं वाला? ऐसा नहीं हो सकता। नॉट दैट वे। परमेश्वर अगर कहता है कि तुम इच्छा रखो, इसका मतलब उसकी इच्छा है कि वो हमें दे। बाइबल दिखाती है परमेश्वर का स्वभाव। वो खुद कहता है कि इन मोतियों को सूअर के सामने ना डालो, क्योंकि वो इसे समझ नहीं पाएंगे, उसकी वैल्यू कीमत समझ नहीं पाएंगे। और ये जो पवित्र आत्मा के वरदान होते हैं, ये जो क्षमताएं होती हैं, ये बहुत वैल्यूबल है, ये पवित्र है। एंड ये ध्यान दीजिए, ये उसके लिए है, उस व्यक्ति के लिए है जो इसे समझ पाता है। और लालसा रखने का मतलब क्या है? उसको वैल्यू करना। हम किसी चीज़ की लालसा तब ही रख सकते हैं अगर हम उसको वैल्यू देते हों। So, say to yourself, it's important. मेरे लिए स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करना इम्पोर्टेंट है। यीशु ने कहा कि एक सच्चा आराधक सच्चाई और आत्मा के द्वारा आराधना करेगा। और अगर उसी पोर्शन को आप आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, ये कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, वो उनको खोजता है जो आत्मा में आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर उनको ढूंढता है, खोजता है उनको जो आत्मा में आराधना करते हैं। और अगर हमें परमेश्वर, ध्यान दीजिए, अगर हमें परमेश्वर की आराधना करनी है तो आत्मा के द्वारा आराधना करना अनिवार्य है। Praise God. Now, I'll just give you an example. ईगल्स देखें, ईगल्स बहुत ऊंचाइयों में उड़ पाते हैं, बहुत बड़े बड़े पंख होते हैं। अब एक ईगल जब वो बच्चा है, जब चूजा है, वो अगर मुर्गियों के बीच में रहना शुरू हो जाए और दूसरे ईगल्स को ना देख पाए, और मुर्गियां तो उड़ नहीं पाती, थोड़ा सा उड़ के पक पक करके उड़ के दोबारा नीचे गिर जाती है 1-2 मीटर आगे दौड़ के यहाँ। और एक ईगल बड़ा होकर मुर्गियों की तरह करे, ये एक शेम होगा उसके लिए। ऊंचाइयों में उड़ने वाला ईगल 1 मीटर भी ऊपर नहीं उठ पा रहा। हम इंसानों के बीच में हैं, पर हम उनमें से एक नहीं हैं। हम परमेश्वर के जाति से हैं, हम परमेश्वर से जन्मे परमेश्वर के पुत्र हैं। हमारे जो पंख है वो उड़ने के लिए हैं, वो मुर्गियों वाले पंख नहीं हैं। जब हम इन आत्मिक वरदानों को अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, हम उड़ते हैं, हम उड़ते हैं। एंड परमेश्वर चाहता है कि आप इन पंखों को इस्तेमाल करो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कहता है कि डिज़ायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, डिज़ायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, लालसा रखो, आत्मिक वरदानों की लालसा रखो। सो वेरी इंपॉर्टेंट, लालसा रखो। नंबर 1, लालसा रखो। Okay, verse 2. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. For no man understandeth him, howbeit in the spirit he speaketh mysteries. Wow! कहते जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो इंसानों से बात नहीं कर रहा, वो परमेश्वर से बात कर रहा है। कोई इंसान समझ नहीं पाता, और आत्मा में वो रहस्य को भी बोल जाता है। रहस्य को बोलना, what does that mean? आप कभी ऐसे परिस्थिति से गुजरे हो जिसमें आपने प्रार्थना करवाई हो, खुद भी किया हो, सब लोग एक साथ प्रार्थना किए हो,
और समझ नहीं आ रहा प्रार्थना करने के बाद भी हल क्यों नहीं निकल रहा। ऐसे परिस्थितियों में आपको रहस्य बोलने की ज़रूरत है। स्वर्गदूत आपके जीवन में जो नियुक्त है उनको भी नहीं पता कि किस तरीके से आपको पार कराना है, और आप प्रार्थना कर रहे हैं। आपको समझ आ आप मांग रहे हैं या तो घोषणा कर रहे हैं, विश्वास की घोषणा कर रहे हैं, बट यू नीड समथिंग मोर। आपको उससे भी ज़्यादा किसी एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है आत्मा के द्वारा रहस्य को बोलने की। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो इंसान से नहीं परमेश्वर से बात कर रहा है, और आत्मा में वो रहस्य को भी बोल जाता है। मतलब वो चीज़ें जो दिमाग के परे हैं, वो चीज़ें जो समझ के परे हैं, वो चीज़ें जो हर एक के बस में नहीं है, वो सारी बातें भी बोल जाता है, क्योंकि वो आत्मा से बोल रहा है। Verse 4, He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself, but he that prophesieth edifieth the church. कहते कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो खुद को बनाता है। एडिफाई मतलब बिल्ड करना। जिस तरीके से एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर एक बड़ी इमारत को बिल्ड कर रहा है, एडिफाई। वो कह रहा है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो खुद को बिल्ड कर रहे होते हैं, खुद को बना रहे होते हैं, और जो भविष्यवाणी करते हैं वो चर्च को बना रहे होते हैं। हालेलुया। वर्स 5 भी मैं पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप किसी कंफ्यूजन में ना रहें। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रोफेसाई करो, आप सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना ना करो। नो, अगर खुद का उन्नति नहीं होगा तो आप दूसरे को भी किस तरीके से बढ़ा पाओगे? दूसरों को आप नहीं बढ़ा पाओगे अगर आपके जीवन में खुद की उन्नति ना हो। बट इट टॉक्स अ लॉट। वर्स 5, आई वुड दैट ऑल स्पीक विथ टोंग्स। मैं चाहता हूँ कि हर एक स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करे, बट रादर दैट ye prophesied, और ये भी कि तुम भविष्यवाणी करो। For greater is he that prophesied than that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying. Oh wow! फिर जो भविष्यवाणी करता है, वो जो सिर्फ अन्य भाषा में बोलता है, भविष्यवाणी करने वाला बड़ा है। उसके बाद एक चीज़ कह रहा है कि परंतु अगर जो स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना कर रहा है वो स्वर्गीय भाषा का अर्थ भी अगर बता दे, तो वो उसका जो अर्थ बता रहा है और जो भविष्यवाणी कर रहा है दोनों एक साथ है। मतलब गिफ्ट ऑफ टंग्स और गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन वो एक अलग वरदान होता है। उसमें हम अन्य भाषा में हमने जो बोला वो भाषा को नहीं समझते परंतु उसके अर्थ को समझते हैं। आत्मा के द्वारा हमें पता लगता है कि हम इस बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, इस बारे में हम बोल रहे हैं। और अगर हम स्वर्गीय भाषा के साथ उसके अर्थ को भी बता दे, वो प्रोफेसाई के इक्वल है, वो प्रोफेसाई के इक्वल है। सो आप अर्थ तभी बता पाओगे जब आप स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना कर पाओ, राइट? बिना स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करके आप अर्थ भी कैसे बता पाओगे? But anyways, it's so important, so important. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर किसी को देता और किसी को नहीं देता। It's not like that. उसने कहा है कि इच्छा रखो। इच्छा रखो मतलब मैं देना चाहता हूँ, इच्छा रखो। Anyways, आज एक बहुत स्पेशल टाइम है और परमेश्वर के सामर्थ हम सबके बीचों बीच है। So there's something we must do. ये समय है जब वचन आपके पास आया और विश्वास से आप भरे। जिस दिन आपने मसीह यीशु को ग्रहण किया था उसी दिन आप में पवित्र आत्मा आ गई थी, और सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है इस वरदान को इस्तेमाल करने के लिए, वो है पवित्र आत्मा जो आप सब में ऑलरेडी है। आप विश्वास के साथ मांग सकते हैं और विश्वास के साथ ग्रहण कर सकते हैं इस वक्त। और मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूँगा, इम्पार्ट भी करूँगा टेलीविज़न के माध्यम से,
और ये समय होगा जब आप इस वरदान को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। कैसे होगा ये? जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने के बाद आपकी आत्मा में परमेश्वर शब्द डालेगा और उन शब्दों को आपको बोलना आरंभ करना है। मुझको कॉपी ना कीजिए, अपने आत्मा में जो भी आए आप आत्मा के द्वारा बोलना आरंभ कीजिए। प्रेज़ गॉड। और मैं आपको कहना चाहता हूँ ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना ना आप मांगना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, उससे कई ज़्यादा परमेश्वर ही आपको देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सो बी एक्साइटेड राइट नाउ। हालेलुया। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, बोलिए धन्यवाद परमेश्वर। मेरे पीछे पीछे प्रार्थना कीजिए, बोलिए धन्यवाद परमेश्वर, तेरे इस वचन के लिए धन्यवाद। और जो आज मैंने अन्य भाषा के बारे में जाना, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास के साथ इस वरदान को मांगता हूँ और अपनी आत्मा में ग्रहण करता हूँ। मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरा वचन दिखाता है कि किस तरीके से ये ज़रूरी है कि मैं आत्मा में तेरी आराधना कर पाऊँ। मैं आत्मा में प्रार्थना करना चाहता हूँ और यीशु के नाम में, मेरे साथ बोलिए, यीशु के नाम में मैं इस वक्त स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना कर पाता हूँ। यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर वो शब्द दे रहा है। मुँह खोलकर वो शब्दों को बोलना आरंभ कीजिए। यीशु के नाम में। मेरे साथ बोलिए, यीशु के नाम में मैं स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना कीजिए। सोंदा हाथा खारा बाशाता, क्रादेजो ब्रहाता खारा बासाता, लेडी बो शेखरा दे अतोम बढ़ाते। धन्यवाद पिता। स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करते रहिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद पिता इन भाई और बहनों के लिए जिनके ऊपर तेरी आत्मा का अंश इस वक्त आया है। ये उपहार, ये वरदान जो इन्हें मिला है यीशु के नाम में, मैं धन्यवाद देता हूँ इन वरदान के लिए। और ये इनके जीवन में बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता। ले लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना कर पा रहे हैं। इस वरदान को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा खुल के ये आपके जीवन में कार्य करेगा। हम इन गवाहियों को आपसे जानना चाहते हैं। सो व्हाट्सएप में इंश्योर कीजिए कि व्हाट्सएप में आप हम तक पहुंचिए और अपने गवाहियों को हमारे साथ शेयर कीजिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, ऑनर द लॉर्ड विथ योर ऑफरिंग्स। ये समय है आप अपने भेंटों के द्वारा एक धन्यवाद की भेंट प्रभु को दीजिए एंड अपने जीवन में प्रभु को आदर दीजिए अपने धन के द्वारा। एंड प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आप सबके जीवनों के लिए। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज लॉर्ड। Let's go with your life. Let's go with your life. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.